अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिज़िक्स के और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस फिज़िक्स के, फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के और जो फेडरल बोर्ड के जो अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम लोग तकरीबन 40 के करीब मैंने इसके अंदर एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंपाइल किए हैं और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस हैं शॉर्ट और कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने पास्ट पेपर से कंपाइल किए हैं और मोस्ट रिपीटेटिव वन है, एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है जो आपको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करने चाहिए। ठीक है, ये फेडरल बोर्ड की बेसिकली बुक है, नेशनल बुक फाउंडेशन, उससे भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो कंपाइल किए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ पोर्शंस की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ जो है वो स्टार्ट वन है फर्स्ट वन से। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। The scalar quantity is called is mass. Option number D. The resultant of two equal vector acting in opposite direction is 0. The angle between two perpendicular vector is 90 degree. Unit of momentum is this. Number 6 is the slope of velocity time graph gives acceleration. In projectile motion, acceleration is constant g downwards. ठीक है, maximum height of projectile depends upon initial velocity. Work is a scalar. ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी इज जाउल। ठीक है, वो जो एनर्जी का यूनिट है वो जाउल है। यूनिट आपने लाजमी रिपेयर करने क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के अंदर स्पेसिफिकली एमसीक्यूज में यूनिट्स पूछे जाते हैं बहुत सारी जो हैं वो टर्म्स के। टॉर्क इज रोटेशनल फोर्स। एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल्स टू 0. Bernoulli's principle is based on conservation of energy. The SI unit of pressure is Pascal. The simple harmonic motion is periodic motion. Frequency is measured in hertz. Wave speed is equals to f wavelength lambda. Doppler effect is effect to sound frequency change. Interference proves light is wave. Polarization proves light is transverse. First law of thermodynamics is based on conservation of energy. Number 22 is SI unit of heat is joule. Coulomb's law deal with electric force. SI unit of electric field is N by C. Electric potential is measured in volt. Current is charge per unit time. Unit of resistance is ohm. Kirchhoff current law is based on charge conservation. Wheatstone bridge measures unknown resistance. Potentiometer measure EMF accurately. SI unit of magnetic field is Tesla. Direction of magnetic force is given by Fleming's left hand rule. Faraday's law is related to electromagnetic induction. Lenz's law is based on energy conservation. Einstein famous equation is E is equals to mc square. ठीक है, तो बेसिकली हमने 35 के करीब इसको डिस्कस किए हैं, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता दूंगी जिस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि ये काफ़ी ईजियर वन है। ठीक है, तो कुछ समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं, ठीक है, जो एमसीक्यूज पोर्शन के अंदर रिपीट हो जाते हैं, चाहे वो काफ़ी इजी भी हों तब भी। ठीक है, और इसके अंदर कुछ मैंने डिफ़िकल्ट वन भी निकाले हैं, लेकिन आपको पता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं वो अब सिलेबस चेंज होने की वजह से ज़रा चेंज हो गया और 1 से 2 साल के जस्ट पास पेपर अब हमारे पास हैं जिसको हमने कंपाइल करना था, तो उसमें मुझे कुछ इसी तरह के मिले थे कि स्पेसिफिकली कुछ जो है हम कह सकते हैं कि यूनिट्स के रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इक्वेशंस हैं उसके रिलेटेड, तो मैंने उसको कोई कंपाइल कर लिया। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ meter square. Quark combine to form hadrons. Electrons belongs to leptons. Alpha particle is helium nucleus. Gluons are responsible for strong nuclear force. तो यहाँ तक हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। आई कांट से कि ये सिर्फ यही आपने प्रिपेयर करना है क्योंकि ये काफ़ी ईजियर वन थे। ठीक है, लेकिन इनको लाजमी प्रिपेयर करना है एट द सेम टाइम। जिस तरह आप 3 और ऑप्शंस हैं इसके अंदर, इन 3 ऑप्शंस के ऊपर 3 नई किस्म के एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो आपने ये भी प्रिपेयर करने। ठीक है, कि अल्फ़ा पार्टिकल ये है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या पर्पज़ है, प्रोटॉन्स का, फोटॉन्स का, हीलियम न्यूक्लियस तो चलो हो गया ऑप्शन में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेटिव वन थे लेकिन ईजियर वन थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं बहुत आसान है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मैं
कंप्लीट आपके सामने जो है मुश्किल वाले निकाल कर नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने अभी मॉडल पेपर जो है अभी अपलोड किया है आपके लिए। वो आप लोग जाकर दे सकते हैं। मॉडल पेपर से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से नेक्स्ट जो है आपका पेपर आएगा। तो मॉडल पेपर से आप काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ से आप ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की, तो यूनिट 1 और 2 में से आ सकता है डिफाइन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, स्टेट लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यूनिट 3 से डिफाइन मोमेंटम, स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफाइन इम्पल्स। यूनिट 4 एंड 5 से आ सकता है डिफाइन वर्क डन, पावर, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, सेंट्रीपिटल फोर्स। यूनिट 6 से आता है बर्नौलीज थ्योरम, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, स्ट्रीमलाइन फ्लो। 7 और 8 से डिफाइन SHM, डिफाइन फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड, डॉपलर इफेक्ट, डिफरेंशिएट पूछ सकते हैं स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव्स के दरमियान में। व्हाट इज़ पोलराइजेशन और इंटरफेरेंसेस। इंटरफेरेंसेस का क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस का, ठीक है। पास्ट पेपर्स में आपके जो मॉडल पेपर में आया हुआ है वो मैंने सॉल्व किया है, आप वहाँ से देख सकते हैं इंटरफेरेंसेस क्या होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्टेट कूलम्स लॉ, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टेट क्रिशॉफ्स लॉ, ये पूछा गया आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में, मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व किया है इसको। व्हाट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हाट इज़ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर के बारे में आपसे पूछा गया है MCQs में, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जिसके अंदर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड रिजल्टेंट वेक्टर, इक्वेशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये पूछा गया है आपसे पास्ट पेपर में। मैक्सिमम हाइट, रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, कोलिजन इन वन डायमेंशन, डिराइव वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, ये आपसे पूछा गया था MCQs में। डिफाइन इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन और डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ SHM। Waves and thermodynamics, Doppler effect and application, open pipe and closed pipe derivation, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौलीज इक्वेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और कुछ थ्योरियम जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आइसोथर्मल, कोरिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है लॉन्ग क्वेश्चन में। कार्नोट्स इंजन के जो रिलेटेड था, कार्नोट इंजन एंड एफिशिएंसी, ये आपसे कंप्लीट पूछा गया है पास्ट पेपर में, मॉडल पेपर में मैंने सॉल्व भी किया है लॉन्ग क्वेश्चन। हीट इंजन वर्किंग, डेरिवेटिव्स ऑफ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, क्रिशॉफ्स लॉ एंड सर्किट डेविएशन। क्रिशॉफ लॉ लाजमी आपने प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये लाजमी आपने क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। फैराडेज लॉज एंड लेंज लॉ, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोगों ने 25 के करीब क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपने ये लाजमी प्रिपेयर करने हैं। अगर आप कहते हैं कि आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो आप इनको लाजमी प्रिपेयर करें, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन है, वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है, बर्नौलीज इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, कार्नोट्स कूलम्स लॉ है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, पोटेंशियोमीटर है, पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेसिफिक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आप फिर क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स के भाई अगर हम लोग सिर्फ यही प्रिपेयर कर लें तो क्या हम लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह के आप लोग क्वेश्चन करते हैं। तो दैट डजंट मीन कि आप लोगों ने सिर्फ यही प्रिपेयर करना है। इस आखिरी जो डेज़ में कुछ इस तरह के लेक्चर्स आप लोगों को प्रोवाइड करने का मकसद ये होता है कि आप लोगों ने अपना सिलेबस कंप्लीट प्रिपेयर किया है और उसके बाद आप लोग कुछ इस तरह से पढ़ना चाह रहे हैं कि स्मार्ट वर्क में स्टडी करें और आप कहें कि आपको हर चीज़ ना रिवाइज़ करनी पड़े और कुछ मेजर चीज़ें आप रिवाइज़ कर लें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हों। इसके लिए ये लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं कि अब आपके पास 2 डेज़ हैं तो आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मेजर रिवाइज़ कर लें। यू शुड नो योर सिलेबस, यू शुड प्रिपेयर योर सिलेबस कम्प्लीटली, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कोई खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप प्रिपेयर नहीं कर पाते, तो उसके लिए ये लेक्चर है कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इस लेक्चर में लिखी हुई हर चीज़, ठीक है, जो शॉर्ट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो लाजमी प्रिपेयर करें, ठीक है। MCQs की जहाँ तक बात है वो काफ़ी ईजियर वन थे आप कह सकते हैं, लेकिन
दैट डजेंट मीन कि वो आपने प्रिपेयर नहीं करने, वो भी आप 40 के करीब मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए हैं, ये लाजमी याद करें। शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस तो आपने लाजमी प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू हैव एनी queries, you can ask me in the comment section. Please like, subscribe and share my channel, and wish you a very good luck for your exam. Keep supporting. Thank you so much for watching.